हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंटिन्यू लेसन है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है क्षेत्रफल, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.4 और ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसके बेसिस पे ये हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने वाला है उस सूत्रों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं बता देती हूँ, चूँकि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये पहला सूत्र हमारा हो गया। लेकिन अगर कोई भी त्रिभुज हो और उसकी भुजाओं की लंबाई दी गई हो, जैसे ए बी सी, अगर किसी भी त्रिभुज की लंबाइयाँ ए बी सी भुजाओं की लंबाई दी हो तो उसकी अर्ध परिमिति, जिसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, अर्ध परिमिति, उसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये अर्ध परिमिति का जो है सूत्र होता है। और एक होता है त्रिभुज का एक और सूत्र होता है जो है, अगर वो अर्ध परिमिति के आधार पर ज्ञात करते हैं। अगर आधार और ऊंचाई का मान दिया गया है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से लगाएंगे। लेकिन अर्ध परिमित यानी कि अगर भुजाओं का माप दिया गया है ए बी सी दिया है तो पहले हम अर्ध परिमित यानी यस का मान ज्ञात करेंगे, फिर करणी में लिखेंगे यस, फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी। ये ए बी सी जो है वो भुजाओं का माप है। फिर तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। तो ये होगा, इसको बोलते हैं हीरो का सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हीरो का सूत्र। तो फ्रेंड्स, मैं भी हमेशा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन सभी सूत्रों के आधार पर सवालों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन का। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बुक दिया हुआ है। पहले बुक में हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, देखिए यहाँ पर भुजाओं का माप दिया है तो कौन सा सूत्र लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है। अगर भुजा दिया है, भुजाएं 45 सेमी, 39 सेमी और 42 सेमी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए बी सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, ये अर्ध परिमिति का पहला ये लगेगा। हम पहले यस का मान ज्ञात करेंगे ए बी सी के मान के आधार पर, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब यस का मान ज्ञात हो जाएगा तो यस में से ए बी सी को घटाकर और करणीय में मान निकाल कर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सामने देखिए दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं दी है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार त्रिभुज की, मैं शॉर्ट फॉर्म में त्रिभुज लिख रहे हैं, भुजाएं क्रमशः कितना है, क्रमशः 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। ये तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, मतलब कि 45 मतलब ए हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा बी हो गया हमारा 39 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजाएं ए बी सी के मान के आधार पर चलना है, और सी हो गया 42 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अर्ध परिमिति, यहाँ पर अर्ध परिमिति मतलब कि स्मॉल यस का मान कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। मतलब जो ए बी सी है इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यस बराबर 1/2 ब्रैकेट में 45 प्लस 39 प्लस 42, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 4 8 80 और 7 87 धन 39, 87 में 39 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 मल्टीप्लाई बाई 126, 126 आ जाएगा। एक बार आप रफ पर कहीं कर लीजिए, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। अब 1/2 दिया है तो इसका 2 से भाग दे देंगे, तो 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6, मतलब यस का मान कितना आ गया, 63 आ गया। कितना आ गया, 63 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें सॉल्व हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सवाल में क्या पूछा है कि यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, करणी में यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी है। तो यस का मान 63 आया है, करणी में ही लिखेंगे। फिर 63 माइनस कितना माना है, ए को 45 माना है तो 63 माइनस 45, ठीक है। फिर 63 माइनस बी कितना माना है, 39,
और फिर 63 माइनस कितना है 42। ठीक है, ये करनी में ये है। तो अब क्या करेंगे, 63 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 63 तो रहेगा ही वैसे का, यहाँ पे 8 और फिर 5 में से 4 गया 1, 18। फिर गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट ब्रैकेट है तो गुणे का चिन्ह रहेगा, गुणे। फिर 63 में से 39 गया तो 39 जब जाएगा तो कितना आएगा जाएगा, 13 में से 9 गया 4 और फिर यहाँ पे 5 बचा 3 गया तो 2, 24 हो जाएगा। फिर गुणे, फिर 63 में से 42 गया तो 1 और 6 में से 4 गया 2, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करना है, पहले हम ये करनी इस तरीके से कर देंगे सिंप्लीफाई कि ये करनी में से निकल जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए किस तरीके से करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो किस तरीके से हमें करना है वो चीज़ें देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 दूनी क्या होता है 18, तो 7 9 63, 7 गुणे 9 कर देंगे। फिर 9 दूनी 18 गुणे 9 गुणे 2, हाँ। उसके बाद क्या होता है 8 3 24, 8 गुणे 3, फिर गुणे 7 3 21, 7 गुणे 3। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसमें पेयर किसका किसका बनना है, 9 9 का पेयर बना, 7 और ये 7 का बना, 3 और 3 का बना। ठीक है, तो जो पेयर बना है उसको, और यहाँ पे 8 8 दूनी 16, इसका पेयर नहीं बना है तो 8 दूनी 16 लिख लेंगे। तो 7 घाते 2 लिख सकते हैं, करनी में ही लिखना है हमें, 7 घाते 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 घाते 2, फिर गुणे क्या है 9 घाते 2, फिर गुणे 3 घाते 2, फिर गुणे 16। 16 का मतलब क्या होता है 4 घाते 2 होता है, ये भी ध्यान देना है। तो हम इसको आगे जब लिखेंगे, यहाँ पर मैं पेज आगे टर्न करती हूँ, इसी में आगे देखिए, जब हम इसी को आगे जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए, बराबर यस का माप ही है। यहाँ पे करनी में लिखेंगे 7 घाते 2 गुणे क्या हो जाएगा 9 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 4 घाते 2 हो गया। अब ये करनी से जब बाहर आएगा तो ये सारे घातांक क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये क्या होगा 7 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 4, 7 9 63 और 3 चौका 12। 12 में जब 63 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 756 आएगा, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होगा, किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का। ठीक है फ्रेंड, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न दिया है, ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत केयरफुली जहाँ पे आपको लिखना है या कुछ करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोटबुक पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रखकर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पूरे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन हम कैसे करेंगे वो देखना होगा, थोड़ा स्टेप्स जो है इसके थोड़े लंबे हैं, कैसे वो करने हैं वो चलिए देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चतुर्भुज बना लेते हैं। ये यहाँ पर ये चतुर्भुज इस तरीके से जो कि दिया हुआ है वैसा बना लिया। ठीक है, ये 36 सेंटी, ये P, ये Q, ये R और ये यस है। ये 36, ये 15 मीटर, ये मीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा 56 मीटर और ये 25 मीटर है। ठीक है, ये 90 अंश का ऐसा दिखाया है। ठीक है फ्रेंड, इतना हो गया जो सवाल में दिया हुआ था। अब हमें सवाल हमने लिख लिया है, हमें चतुर्भुज, पूरे चतुर्भुज का ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये विकर्ण जो है, यहाँ पे एक त्रिभुज PRS बन रहा है और एक त्रिभुज PRQ बन रहा है, 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, तो जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार फटाफट दिया हुआ है कि लेंथ PS कितना है, लेंथ PS 36 मीटर है। फिर लेंथ किसका दिया हुआ है, यस R का जो दिया हुआ है, यस और R का 15 मीटर है, 15 मीटर लिख लेते हैं। फिर हमें पता है कि लेंथ PQ जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है, PQ का लेंथ कितना है 56 मीटर, तो यहाँ पे 56 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद किसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ जो है QR का है, किसका है, Q और R का बराबर वही रह गया है, एक 25 मीटर। सबका मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब जो दिया हुआ है, चूँकि हमें पता है
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज पी एस क्यू आर को लेकर चलेंगे, पी एस आर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ए मतलब एरिया हो गया यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज पी एस आर कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, आधार इसका क्या हो गया यस आर हो गया, तो लेंथ यस आर हो गया, गुणे ऊंचाई यस पी हो गई, यस पी इसकी ऊंचाई हो गई, तो लेंथ क्या हो गई पी एस लिखो या एस पी लिख दिया। तो 1/2 यस आर का माप कितना दिया है 15 गुणे 15 और गुणे ये पी एस का माप 36। ठीक है फ्रेंड, तो 36 18 दूनी 36, 15 गुणे 18 कितना हो जाएगा 15 में जब 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और त्रिभुज दिया हुआ है, मैंने बताया 2 त्रिभुज है, अब पी आर क्यू दिया हुआ है दूसरा त्रिभुज, तो उसका भी हम क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसलिए चतुर त्रिभुज यहाँ पे पहले क्षेत्रफल बाद में ज्ञात करेंगे, पहले चतुर पी एस आर का जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका माप ज्ञात कर लेते हैं। किसका, पी एस आर में इसका माप हमें नहीं पता है, इसका माप पता है 36 सेंटीमीटर पी एस का और एस आर का पता है, लेकिन पी आर का माप नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज पी एस आर में पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया है कि आधार का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण इसमें क्या हो गया पी आर हो गया, तो लिखेंगे लेंथ पी आर का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, मतलब क्या हो गया आर एस का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी कि पी एस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो आर एस और पी एस कितना दिया है 36 मतलब 15 का स्क्वायर और धन 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा 225 आता है, वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 36 का 1296 आप कहीं पर गुणा करके देख लीजिए, 36 गुणे 36 कितना आएगा 1296 आने वाला है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हमें पी आर का मान जो ज्ञात होगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे 225 तो ये आएगा 1521। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसको लिखेंगे करनी में 1521, और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पी आर का मान जो है हमें प्राप्त होगा वो 39 मीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका इतना मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पी क्यू आर में जो है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर इसका मान हमें 39 मीटर प्राप्त हो गया है, इतना तो हमने प्राप्त कर लिया। अब पी क्यू आर में हमें मान लेना है कि ए, चलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ, नेक्स्ट पेज पर जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए ए का मान कैसे मान लिया हमने, ए मान लीजिए 25 सेंटीमीटर हो गया, भुजा ए जो है 25 हो गई, और जो भुजा बी 56 हो गई, और भुजा सी 39 सेंटीमीटर, ये भी तो त्रिभुज है और इसकी भुजा मान लेते हैं। तो इसकी अर्ध परिमिति हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी अर्ध परिमिति। तो पहले हम लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो उसको मान लिया ए जो कि 25 मीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू आर है जिसको बी मान लिया जो कि 56 मीटर है। ठीक है, और जो है पी आर है, मेरे सामने इसका डायग्राम बना हुआ है इसलिए मैं देखकर आसानी से कर रही हूँ, सी बराबर क्या है 39 मीटर। पूरे स्क्रीन में मैं एक साथ नहीं ले सकती, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर की अर्ध परिमिति कितना हो जाएगी, यस का मान क्या हो जाएगा, मैंने बताया है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, तो या फिर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का चीज़ वही है। तो अब ए प्लस बी क्या है 25 धन 56 धन 39, ठीक है, बटे कितना है 2। अब इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 120/2, तो बराबर 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमिति का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए एरिया ऑफ, किसका एरिया, त्रिभुज का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज किसमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये दूसरे जो मैंने हीरो सूत्र बताया था उस पर निकालेंगे तो यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी,
ठीक है। तो यस का मान कितना आया है, यहाँ पे यस का मान ही 60 मीटर आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 करनी में, फिर 60 माइनस ए का मान 25 माना है तो 25, फिर 60 माइनस बी माना है 56 तो 56, फिर 60 माइनस 39, सी कितना था 39 जो कि ज्ञात किया था हमने। तो फिर करनी में 60 गुणे 60 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, फिर गुणे 60 में से 56 गया तो 4 आएगा, फिर 60 में से 39 गया तो 21 आ जाएगा। ठीक है, हम अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए किस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए और जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा मान 15 चौका 60 होता है। ठीक है, तो 3 पचे 15 चौका 60। ठीक है, यही हो गया ना, ये 60 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और 5 सते 35 होता है या 7 पचे 35, तो 5 गुणे 7 5 सते 35, फिर क्या होता है 4 का 4 ही रहने देते हैं और 3 सते 21 होता है। अब देखिए 7 एक बार 2 बार हो गया तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर, फिर गुणे 4 एक बार 2 बार 4 का स्क्वायर, 3 1 2 गुणे 3 का स्क्वायर, फिर 5 1 और 2 तो 5 का स्क्वायर, सबका वर्ग बन रहा है, यहाँ पे सबका जोड़ा बन गया है। तो अब जब ये वर्ग हटाएंगे तो ये करनी भी हट जाएगी, तो 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5। तो इसको जब 4 सते 28, 28 गुणे क्या 3 पचे 15, तो 15 में जब 28 का गुणा करेंगे तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो ये हमारा हर जगह मीटर स्क्वायर होगा, अगर कहीं मैंने गलती से लिख दिया है तो चलिए यहाँ पे अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, पूरे चतुर्भुज का मान ज्ञात करना है, हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात किया है वो 270 आया था और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया वो 420 आया। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे, ठीक है, जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे चतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, PSRQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, PSR का क्षेत्रफल धन किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल, तो एक का क्षेत्रफल कितना आया था 270 और धन दूसरे का क्षेत्रफल 420 आया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 690 जो मीटर स्क्वायर होगा वो ये हमारा आंसर होगा, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है फ्रेंड, 690 इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 होगा, 7 2 9 होगा और 4 2 6 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा इसी जो है प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 ही प्रश्न दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये भी यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है, आकृति दी गई हुई है। यहाँ पर देखिए ये आकृति बोल रहा है कि संलग्न आकृति में कुछ माप दिए गए हैं, इसके आधार पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। सेम वैसा ही ये सवाल है जैसा ऊपर था, ये भी ABCD ये चतुर्भुज दिया है, लेकिन इसमें क्या है त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 हो गई है। तो वही चीज हमें क्रम में करना है, लेकिन 3 त्रिभुजों का जो है पहले क्रम बारी बारी से क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़कर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे तो ये होने ही वाला है। तो यहाँ पे हम बुक मेरे सामने, आप भी बुक खोल के बैठेंगे, मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बुक सामने है, तो उस आधार पर जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार लेंथ AB बराबर कितना है, AB का माप 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ AD का माप दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है, लेंथ DC का माप दिया हुआ है जो है 60 मीटर और लेंथ किसका दिया हुआ है, BT का माप, प्रश्न में ये सब दिया हुआ है 13 मीटर। यहाँ पे देखिए DC का माप 60 है, BT का मान 13 है, AB का मान 40 है और AD का मान 9, जो जो दिया है वहाँ पे ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज BAD
ठीक है, ये जो त्रिभुज है बी, ए और डी, ये तीनों त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये पहला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, ये सूत्र है हमें पता। तो 1/2 आधार क्या हो गया, लेंथ ए बी हो गया, फिर ऊंचाई क्या हो गई, लेंथ ए डी हो गई, तो वो लिख लिया। तो 1/2 ए बी का माप कितना दिया है 40 गुणे ए डी का माप दिया है 9, तो 40 गुणे 9 तो 2 20 2 9 18 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी सी डी क्या है, यहाँ पर बुक में आप देख लीजिए बी सी डी का डायग्राम, बी सी और डी, ये वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला है बी सी डी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब आधार क्या हो गया डी सी हो गया और ऊंचाई क्या हो गई लेंथ बी टी हो गई। इन दोनों मान को दिया हुआ है तो 1/2, जो मान दिया है डी सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डी सी का मान 60 दिया हुआ है तो 60, और बी टी का मान 13 दिया हुआ तो 13, तो यहाँ 30 गुणे 13, तो 30 में 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 390 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे त्रिभुज का हो गया। अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज। अब हमने क्या किया, चतुर्भुज हमने क्या किया कि एक झटके में ही पहले इस त्रिभुज का निकालिए और बाकी के बचे हुए पूरे एरिया का निकालिए। देखिए ये पहला ये ले लिया और फिर बाकी का बचा हुआ ये ले लिया, मतलब पूरा चतुर्भुज हमने कवर कर लिया है। तो हम दो ही त्रिभुज से क्या करेंगे, अब अपना आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल धन किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, धन त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो एक काया है 180 और दूसरी काया है 390, तो 180 में 390 जोड़ देंगे तो 570 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपने ये पूरा जो है वीडियो ध्यान से देखा है, आपको पसंद आया है और आपने जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आपको वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।